हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब करने जा रहे हैं 10th वीडियो जो कि सर्कल चैप्टर से है। एक्सरसाइज 17A चल रहा है अपना एंड 28, 29 एंड 30 ये 3 सम हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। तो बने रहे मेरे साथ एंड आई होप आपको मेरे सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द 28th सम, उसके बाद 29th एंड देन 30th सम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सो दिस इज 28th sum. Yeah. ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB and DC are being produced. ओके, सो ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। AB को मैंने प्रोड्यूस किया, आगे P बन गया, DC को प्रोड्यूस किया, P बन गया, P पे आके मैच हो गया। सच दैट PA इज इक्वल टू PD। अच्छा, PA इज इक्वल टू PD है, इसका मतलब क्या? अब यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है क्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral. Is a cyclic quadrilateral. बराबर, is a cyclic quadrilateral. And to find या to prove AD is parallel to BC. Okay. So let us start the proof. Let us start अपना proof start करते हैं हम लोग। So proof में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे अगर नहीं है तो कंस्ट्रक्शन में आप एक काम करो। कंस्ट्रक्शन में आप लिख लिया करो join AD and BC। ये ज्वाइन कर दिया आपने। नाउ सिंस PA is equal to PD, so therefore triangle APD is an isosceles triangle. What does it mean? It means that angle PAD will be equal to angle PDA। मतलब बेसिकली आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। सो आप लिख लो इसको, एंगल ये X और ये X हो गया, बराबर। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral सो इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल D प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आपका कौन सा थियरम है? ये थियरम है आपका, मैं आपको बता देता हूँ ये आपका थियरम कौन सा है जहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल के, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। दिस इज थियरम नंबर 8। ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, थियरम 8, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल D जो है X है, सो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, बराबर 180 माइनस एक्स हो गया। सो ये 180 माइनस एक्स। सिमिलरली एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। सो ये भी 180 माइनस एक्स। नाउ एंगल DCB प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, बराबर लीनियर पेयर, ये है लीनियर पेयर। सो देयरफॉर DCB is 180 minus x plus angle BCP is equal to 180। 180 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, सो मेजर एंगल आपका BCP is equal to x। और आप सिमिलरली लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे कर लेता है, नेक्स्ट स्लाइड है ना ये। सो यहाँ पे दिस इज ABCD, राइट, और ये P हो जाएगा आपका। यहाँ पे X हमने बोला है, ये भी X है, ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 180 माइनस एक्स आया और ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। सो ये X आ जाएगा, क्यों? हमने लिखा ना लीनियर पेयर से। सो सिमिलरली एंगल CBP is equal to X। Now
angle A is equal to angle CBP is equal to x, and angle D is equal to angle BCP, which is equal to x. So, and these are corresponding angles. These are corresponding angles. These are corresponding angles. So therefore AD is parallel to BC. Therefore AD is parallel to BC. आया, समझ में आया आप लोग को? इजी है. आप यहाँ पहले इसको इससे इक्वल प्रूफ कर दो और इसको इससे इक्वल प्रूफ कर दो. करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं. AB is a diameter of a circle. AB is a diameter. Can we say this as 90 degree? थ्योरम कौन सा है बताता हूँ मैं. थ्योरम नंबर आपको बता रहा हूँ. थ्योरम नंबर 7 है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखेंगे. सो सिंस अब देखो कैसे एक एक करके हम लिखते जाएंगे. सिंस AB is a diameter. Since AB is a diameter. AB is a diameter. So therefore angle APB is equal to 90 डिग्री. थ्योरम नंबर कौन सा थ्योरम नंबर है? मैंने बोला अभी 7. दिस इज थ्योरम नंबर 7. डिस्क्रिप्शन में थ्योरम मैंने लिखा है, थ्योरम नंबर 7. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया. सो ये 90 हो गया. ऑल्सो मेजर एंगल BPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. बराबर, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा. अभी हम लोग एक चीज और लिखेंगे. सिंस PB is a common arc to angle BAP and PRB and angle PRB. So therefore measure angle PAB is equal to measure angle PRB. This is equal to 35 degree. And ये क्यों आया? That is theorem number 6. This is theorem 6. ठीक है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिखा हुआ है. राइट, आगे बढ़े हम लोग. आगे बढ़ते हैं. फिर इसके बाद ये भी आपका 35 आ गया. सो बेसिकली PRB इज इक्वल टू 35. ये आपका एंगल आ गया 35. गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आ रहा है आप लोग को? 35 आ गया आपका, ये वाला 35. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. BPR देखते हैं हम लोग. BPR निकालता हूं मैं अभी. BPR निकालेंगे हम लोग. होगा कि BPR. ओके, BPR कैसे निकालेंगे हम लोग? नहीं, कोई भी निकाल सकते हैं. जैसे 35 हो गया. और हम लोग निकाल सकते हैं PBR निकाल सकते हैं. PBR कौन सा निकालेंगे हम लोग? PBR निकाल सकते हैं. देखो एक काम कर सकते हैं. PRQ में हम लोग सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाएंगे. इन ट्राइंगल RPQ एंगल PRQ प्लस एंगल RPQ प्लस एंगल PQR is equal to 180. Sum of angle of a triangle is 180. Therefore PRQ is 35, which is known now. And then RPQ, so this is measure angle RPQ plus PQR. 25 is equal to 180. So therefore measure angle RPQ plus 35, 45, 55, 60. So this is plus 60 is equal to 180. So therefore measure angle RPQ is equal to 120 degree. So RPQ 120 है, but measure angle BPQ is equal to 90. So therefore measure angle RPB is equal to measure angle RPQ minus measure angle BPQ. So this is equal to 120 minus 90, which is equal to 30. So अभी आपको ये जो मिल गया 30 मिल गया. करेक्ट.
ये 30 मिल गया। सो आर या पी या आर पी बी, या ये पूछा था हम लोगों ने, थर्ड वाला है ना, वो पूछा था आपको। दिस इज 30 हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विथ पी बी आर। पी बी आर, सो सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी बी आर, मेजर एंगल पी आर बी प्लस मेजर एंगल आर पी बी प्लस measure angle RPP is equal to 180. Sum of angle of a triangle is 180 degree. So therefore ये हो जाएगा 35 plus measure angle RPB is 30 plus measure angle RBP is equal to 180. So ये हो जाएगा 30 65. So measure angle P, एक मेजर एंगल पी बी आर, या पी बी आर, वही 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 यही है, आर बी पी वही, इज इक्वल टू 180 माइनस 65. दिस इज इक्वल टू 115 and this is your now final answer which was remaining 150. So ये 35 आ गया, 30 आ गया, ये 115 आ गया. So this is the final answer. इजी, समझ में आया आपको? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए. सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? आगे बढ़े हम लोग. चलो नाउ 30th सम की ओर बढ़ते हैं. इन द गिवन फिगर SP is bisector of angle RPT. SP, हाँ मैंने लिखा ना, RPT का बाइसेक्टर है SP, तो ये इक्वली डिवाइड करेगा SP किसको, RPT को. तो मैंने इस दोनों को X लिख दिया. तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूँ मैं. लेट एंगल RPS is equal to angle TPS is equal to X. बराबर, इजी है. नाउ since quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral, it is cyclic quadrilateral. So therefore measure angle TPS will be equal to measure angle QRS. ये वाला एंगल जो है ना, ये रिमोट angle of this cyclic quadrilateral के इक्वल होगा, which is equal to XY. This is explained in theorem number 9. Theorem number 9 वो कहता है the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. The exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. सो ये इंटीरियर है, ऑपोजिट एंगल है, कौन सा, इसी के एंगल के ऑपोजिट में दिख रहा है. तो एक्स हो गया, राइट, इतना हो गया ना. सो हम इसको लिखेंगे 1. ऑल्सो एक बात और है, ऑल्सो आर एस इज द कॉमन आर्क अमॉन्ग एंगल RQS and angle RPS. RQS and RPS में कॉमन एंगल है. सो therefore measure angle RQS is equal to measure angle RPS. ये थियरम नंबर 6, जैसे थियरम नंबर 6 कहता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. RS जो कि आपका सेम सेगमेंट है और उसमें ये एंगल आता है तो इक्वल है, ठीक है. सो देयरफॉर व्हाट कैन वी से, ये नंबर 2 लिखेंगे. फ्रॉम 1 and 2 we get triangle RQS is an isosceles triangle. So therefore QS is equal to RS, and this is hence proved. हो गया, समझ में आ गया आप लोग को, राइट गाइस? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है. सो यही थे 3 सम, 28, 29 एंड 30 इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दिखाना था.
सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे 31, 32 एंड 33 नंबर के सम। So let's meet in the next video. Till then, please do take care of yourself and let me know how was this video for you. And if you like this video, please do share among your friends. And before leaving this platform, please do like this video. Okay. Thank you very much. Do take care of yourself. Thank you very much. Bye bye.